कई सालों से महान मुगल सम्राट अकबर और उनके चतुर सलाहकार बीरबल के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से अधिकांश को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सीधे स्थानांतरित किया गया था। कई गांवों ने तो अपनी खुद की नैतिक रूप से प्रेरित दंतकथाएं भी बनाईं और अकबर और बीरबल को उपयुक्त रूप से शामिल किया। बच्चों को अकबर और बीरबल के जीवन की रोमांचक और कभी कभी हास्यपूर्ण घटनाओं के बारे में सुनना भी पसंद है, जो उन्हें नैतिकता के साथ सोने से पहले की बेहतरीन कहानियां बनाता है। इन कहानियों ने न केवल हमें हंसाया, बल्कि अंत में हमें एक महत्वपूर्ण सबक भी दिया, जो हमें जीवन की आवश्यक विशेषताओं के बारे में सिखाता है। यदि आप कहानी सुनाने के माध्यम से अपने नन्हे मुन्नों में कुछ सकारात्मक आदर्श स्थापित करना चाहते हैं, तो आप उन्हें अकबर बीरबल की कुछ कहानियां सुना सकते हैं। एक दिन ठंड के दिनों में अकबर और बीरबल झील के पास टहलने गए। बीरबल के मन में यह विचार आया कि एक आदमी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने अकबर को अपने विचार बताए। फिर अकबर ने झील में अपनी उंगली डुबोई, लेकिन जैसे ही वह कांपने लगी, उसने उसे बाहर निकाल लिया। अकबर ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति पैसे के लिए पूरी रात ठंडे झील के पानी में बिताएगा। मुझे यकीन है कि मैं ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ सकता हूं, बीरबल ने जवाब दिया। अकबर ने तुरंत बीरबल को ऐसे व्यक्ति का पता लगाने की चुनौती दी और सफल शिकारी को 1000 सोने के सिक्कों से पुरस्कृत करने का वादा किया। बीरबल ने हर जगह देखा, लेकिन एक भिखारी ने उसे यह काम करने के लिए तैयार पाया। गरीब आदमी झील में घुस गया और अकबर ने पास में पहरेदारों को तैनात कर दिया, ताकि ये देखा जा सके कि वह वास्तव में अपनी प्रतिज्ञा का पालन करता है या नहीं। अगली सुबह पहरेदार उस बदकिस्मत आदमी को अकबर के पास ले आए। अकबर ने उससे पूछा कि क्या उस आदमी ने सच में झील में रात बिताई थी। बदकिस्मत आदमी ने कबूल किया कि उसने रात बिताई थी। फिर अकबर ने उस आदमी से पूछा कि उसने पानी में रात कैसे बिताई। बीरबल की खिचड़ी कहान। गरीब आदमी ने जवाब दिया कि पास में एक स्ट्रीट लैंप है और वह ठंड पर नहीं बल्कि लैंप पर ध्यान केंद्रित करता रहा। चूंकि वह आदमी झील में रात भर जीवित रहा था, स्ट्रीट लैंप की गर्मी की बदौलत अकबर ने घोषणा की कि कोई इनाम नहीं होगा। संघर्षरत आदमी ने फिर बीरबल से पूछा। अगली सुबह बीरबल दरबार में नहीं आया। राजा ने उसके घर एक दूत भेजकर उसके बारे में जानकारी ली। जैसे ही बीरबल की खिचड़ी तैयार हुई, दूत ने बताया कि वह आ जाएगा। राजा के बहुत देर तक इंतजार करने के बावजूद बीरबल नहीं आया। राजा ने आखिरकार बीरबल के घर जाकर यह जानने का मन बनाया कि वह क्या कर रहा है। अकबर और बीरबल। उन्होंने देखा कि बीरबल कुछ जलती हुई शाखाओं के पास जमीन पर बैठे थे और खिचड़ी का एक कटोरा आग की लपटों से 5 फीट ऊपर लटक रहा था। बादशाह और उनके सेवक अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर खिचड़ी आग से इतनी दूर है तो वह कैसे पकेगी। बीरबल ने उत्तर दिया, बेचारे को सड़क पर लगे बल्ब से गर्मी मिलती थी, जो कि सबसे दूर की दूरी से भी अधिक थी। अकबर को समझ में आ गया कि बीरबल क्या कहना चाह रहे थे, और जब राजा को उसकी गलती का एहसास हुआ तो उस गरीब आदमी को उसका पुरस्कार मिल गया। कहानी की नीति। कभी हार मत मानो, प्रयास करो और अपने सपने को साकार करो। सारांश। अकबर बीरबल की किंवदंतियां माता पिता के साथ साथ बच्चों के लिए भी एक बेहतरीन टाइम पास है। बीरबल की खिचड़ी अकबर की शर्त हारने की जिद और योग्य व्यक्ति को इनाम न देने के बारे में एक नैतिक सबक है। बीरबल के चरित्र के माध्यम से लेखक यह उजागर करना चाहता है कि किसी को अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए योग्य व्यक्ति का इनाम नहीं छीनना चाहिए। राजा ने जीतने के बहाने के रूप में प्रकाश को 1 मील दूर ले गया, लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वही किया जो सही था। इसलिए चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों न हो, व्यक्ति को अपने किए को स्वीकार करना चाहिए और उसे सुधारना चाहिए। क्या आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं? पूर्ण PDF यहाँ। अकबर और बीरबल की कहानी पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। बच्चों की सोने से पहले की कहानियां। 1. गरीब आदमी झील में एक रात कैसे जीवित रहा। गोपनीयता नीति। नियम और शर्तें। व्हाट्सएप आइकन। कहानियां प्राचीन काल से ही हमारा मार्गदर्शन करती आ रही है और बहुत सी कहानियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाती और हमें प्रेरित करती है, जिससे हमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलती है। इन कहानियों अकबर बीरबल स्टोरीज इन हिंदी में अकबर और बीरबल की जोड़ी लोगों एवं बच्चों द्वारा बहुत पसंद की जाती है। अकबर बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि इनमें एक संदेश छिपा होता है जो हमारे जीवन को अच्छाई और ज्ञान से परिपूर्ण बनाने की प्रेरणा देता है। आज इस स्टोरी ब्लॉग लेख में हम आपको हिंदी में अकबर बीरबल की कुछ प्रसिद्ध कहानियों अकबर बीरबल स्टोरीज इन हिंदी के बारे में बताएंगे। इन कहानियों के माध्यम से हम आपको अकबर के राजनीतिक दृष्टिकोण, बीरबल की बुद्धिमत्ता और नैतिकता से परिपूर्ण निर्णयों के बारे में ज्ञान प्रदान करेंगे।
ये कहानियां आपको आनंदित करेगी और सोचने पर मजबूर करेगी, साथ ही आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करेगी। इस अकबर बीरबल स्टोरीज इन हिंदी ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से हमारी अगली पीढ़ी को इस महान और आदर्शवादी कहानियों को पढ़कर हमारी संस्कृति के मूल्यों को जानने और समझने का अवसर मिलेगा। तो चलिए इस रोचक और अद्भुत कहानी की दुनिया में अपना सफर शुरू करें और अकबर बीरबल के साथ हमारी भारतीय विचारधारा को समझें। अकबर बीरबल स्टोरीज इन हिंदी। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से सवाल किया, सबसे अच्छा आयुध कौन सा है? खड्ग, भाला, तोप या फिर तलवार? बीरबल ने कहा, हुजूर, सभी हथियार अपनी जगह उत्तम है, किंतु एक ऐसे आदमी के लिए जो समय के अनुसार सही सोच सकता है, उसके लिए आयुध कोई समस्या नहीं है। वह अपने तेज दिमाग का प्रयोग कर किसी को भी आयुध की तरह इस्तेमाल कर सकता है। बादशाह बोले, ये बकवास है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? बीरबल ने कहा, हुजूर, सही समय आने पर सत्य प्रकट हो जाएगा। अगले ही दिन अकबर और बीरबल अपने कुछ सिपाहियों के साथ घूमने निकले। उन्होंने कुछ लोगों को घबराए हुए उन्हीं की ओर भागकर आते हुए देखा। बीरबल ने एक को रोककर भागने का कारण पूछा तो उसने बताया कि राजभवन का एक हाथी जंजीर तोड़कर मार्ग पर आ गया है और रास्ते में आने वालों को मार रहा है। अभी वह इसी तरफ आ रहा है। तभी हाथी के चिंघाड़ने की आवाज सुनाई दी। अकबर ने अपनी तलवार निकाली और इसी के साथ बाकी सभी सैनिकों ने भी अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। लेकिन वे सभी जानते थे कि हाथी का सामना इन तलवारों से नहीं किया जा सकता है। सभी असहाय से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल उस समय दीवार पर सोई एक बिल्ली को देख रहे थे। वे धीरे से गए और बिल्ली को पकड़ लाए। जैसे ही हाथी आया उन्होंने बिल्ली को हाथी की पीठ पर फेंक दिया। बिल्ली डर के मारे हाथी की पीठ पर पंजे मारने लगी। हाथी ने उसे ज्यों ही अपनी सूंड से पकड़ना चाहा, वह कूदकर भाग गई और झाड़ियों में छिप गई। हाथी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा। इस तरह सभी की जान बच गई। अकबर ने बीरबल से कहा, शाबाश बीरबल, तुमने हाथी से रक्षा के लिए एक बिल्ली का आयुध के रूप में उपयोग किया। तुमने बिल्कुल सही कहा था कि हथियार का चुनाव समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। ये कहकर उन्होंने मुस्कुराते हुए बीरबल का अभिनंदन किया। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? बीरबल ने अपनी बुद्धि और सूझबूझ का उपयोग करके एक साधारण बिल्ली का उपयोग करके हाथी से सभी की जान बचा ली। ये दर्शाता है कि सबसे शक्तिशाली हथियार हमेशा तलवार या भाला नहीं होता है, बल्कि यह हमारी बुद्धि और समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता है जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब अकबर और उनके सिपाही हाथी से डर गए थे, तब बीरबल ने शांत रहकर एक समाधान ढूंढा। ये भी पढ़े 5 बेहतरीन प्रेरणादायक कहान। #3 बीरबल की खाली थाली। हम सभी जानते ही हैं कि बीरबल अपनी बुद्धिमानी की वजह से हमेशा ही अकबर के चेहरे